इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। प्यारे साथियों, आज हम इंशाअल्लाह शेख ज़ुबैर रहमतुल्लाह की सीरत के 10 ऐसे नुकात हैं जिनको समझने की या बयान करने की कोशिश करेंगे, जिनसे दो चीज़ें वाज़ेह होती हैं। एक तो ये चीज़ जो हम आम तौर पर कहते हैं कि दौर हाजिर में हम दीन पर अमल नहीं कर सकते, तो वो चीज़ तो वैसे ही फजूल लगती है, लेकिन इन बातों से ये चीज़ खुलकर सामने आती है कि ये उज़्र नामाकूल है। दीन पे अमल करने वाले लोग हर दौर में अमल करते हैं, वो किसी वक़्त भी कैसे भी हालात हों, वो उनके लिए हालात रुकावट नहीं होते। और इन 10 नुकात से या शेख रहमतुल्लाह के इन 10 आदात से ये भी मालूम होता है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला इल्लीशीन में आला दर्जात में रखे। शेख रहमतुल्लाह की शख्सियत यकीनन मुआसिरीन में से एक बेमिसाल शख्सियत थी। अब इन्हें पहली चीज़ तो ये है कि कुतुब के साथ गहरा ताल्लुक, और कुतुब भी जो इल्म रिजाल पर मबनी है। इल्म रिजाल यानी कि वो इल्म है जिसको लोग अहले इल्म बहुत कम पढ़ते हैं बवक्त ज़रूरत। बल्कि कई लोग कहते हैं कि रिजाल की छानबीन के लिए तकरीब मीज़ानुल एतदाल, लिसानुल मीज़ान, इन पे एतमाद काफ़ी है। लेकिन इसके बरक्स शेख रहमतुल्लाह का तरीक़ेकार देखें कि सीर आलम नुबला जैसी ज़ख़ीम किताब जो मुख्तलिफ उसके नुस्खे हैं। अब मेरे पास जो नुस्खा दारुल हदीस का है 18 जिल्द का है, इसके 25 जिल्दों पर भी एक नुस्खा आता है। अल्लाह ताला शेख रहमतुल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए कि फ़न रिजाल का वो इल्म के जिसे अहले इल्म में से भी बवक्त ज़रूरत लोग पढ़ते हैं। लेकिन शेख रहमतुल्लाह ने इस फ़न की कुतुब और उन किताबों में से भी ज़ख़ीम तरीन किताब सीर आलम नुबला शेख रहमतुल्लाह ने 2 मरतबा पढ़ी थी। बल्कि इससे भी बड़ी बात कि तारीख़ इब्न असाकिर जो कि 80 जिल्द में, और ऐसे समझे कि मुस्नद किताबों में या रिजाल के फ़न पर सबसे बड़ी किताब है। शेख रहमतुल्लाह ने इस किताब को भी बिल इस्तियाब मुकम्मल पढ़ा था। इसी के साथ जो दूसरी बात है कि कुरान के साथ, कुरान हकीम के साथ शेख रहमतुल्लाह का कैसा ताल्लुक़ था। एक तो बड़ी बात यह है कि आपने 30-35 साल की उम्र में कुरान याद किया, और वो भी इतनी मोहब्बत के साथ कि चंद महीनों में याद कर दिया। और फिर तिलावत का ज़ौक़, कुरान हकीम का हिफ्ज़ कितना मजबूत था कि खुद फरमाते हैं कि मैंने यमन के जेल खाने में 2 दिनों के अंदर 12 पारे पढ़ लिए। लेकिन कुरान हकीम के साथ मोहब्बत की जो अगली बात है वो तो और बड़ी है कि शेख रहमतुल्लाह ने सिर्फ मगरिब और इशा की नमाज के अंदर, या गालबन इशा और फजर की नमाज के अंदर कई कुरान हकीम के ख़त्म निकाले हैं। ये भी मैं समझता हूँ कि दौर हाज़िर के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हक गोई और बातिल के रद्द के लिए ऐसे समझें कि शुरू से अल्लाह पाक ने एक मिसाली जज्बा बख्शा था। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि कराची के अंदर डॉक्टर मसूद उस्मानी के साथ मुनाजरा करने के लिए शेख आए थे हज़रों से इतने दूर, लेकिन उस वक़्त आपकी उम्र क्या थी? सिर्फ 23 साल। 23 साल की उम्र के अंदर इतना इल्म भी है और इतना एतमाद भी है और इतनी ईमानी गैरत भी है कि वहाँ से निकले हैं एक बंदे से मुनाजरा करने के लिए। मैं समझता हूँ कि इस अदा में अल्लाह पाक ने उन्हें बेमिसाल रखा है। नबी करीम अलैहि सलाम की सुन्नत के साथ जो मोहब्बत थी, शायद ही आपको दौर हाज़िर में ऐसी कोई मिसाल मिले कि आप सुन्नत से कैसे मोहब्बत करते थे और सुन्नत के तारिकीन से किस कदर दूर रहते थे। अब नदीम ज़हीर फ़िदौल्लाह फरमाते हैं कि शेख ज़ुबैर रहमतुल्लाह ने कभी दाढ़ी शेव बंदे का निकाह नहीं पढ़ा अपनी ज़िंदगी में। बल्कि एक बार तो ऐसे हुआ कि शेख नदीम फरमाते हैं कि जो मेरे हम जुल्फ थे उनका निकाह और मेरा निकाह इकट्ठे रखा गया। मामला ऐसे हुआ कि जब शेख को दावत दी गई, आए, मुझे भी देखा, उनको भी देखा। जब उनके चेहरे पर नज़र पड़ी कि उनको दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी मुड़वाते हैं, तो शेख ने मुझे कहा कि मैं इसका निकाह नहीं पढ़ूंगा। शेख नदीम फरमाते, मैंने कहा कि शेख फिर तो लोग क्या कहेंगे, माहौल कैसा बन जाएगा। लेकिन शेख रहमतुल्लाह के अंदर सुन्नत की वो मोहब्बत थी कि तारिकीन सुन्नत से इतनी दूरी अख्तियार करते थे। शेख ने कहा कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तो इसका निकाह किसी सूरत में नहीं पढ़ूंगा। यहाँ तक के खड़े होकर ऐलान किया कि हाफिज नदीम का निकाह तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन इस साथी के निकाह के लिए आप किसी और को सहमत दे दें। अच्छा, ये चीज़ भी मैं समझता हूँ कि मुआसिरीन में से शेख रहमतुल्लाह की एक खुसूसियत है
कि जिस तरह कुतुब अहादीस के अंदर सुबह शाम वो असानीद मुतून इन चीज़ों से वाबस्ता थे, तो बावकात वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी असानीद का एहतमाम करते थे। कि शेख रहमुल्लाह की जो मस्जिद के इमाम थे शेख अल्लाह दिता, वो जब वफ़ात पा गए तो शेख रहमुल्लाह उनके बारे में जब बातें करते थे तो कई बातें पेश करते हुए पहले सनद पेश करते थे। एक बात जिक्र करते शेख फरमाते हैं कि ये चीज़ मुझे यहाँ के मस्जिद के इमाम शेरबाज साहब ने बताई, उन्होंने अपनी बीवी से ये बात सुनी है, उनकी बीवी ने अल्लाह दिता साहब की बीवी से सुना है, और वो अल्लाह दिता साहब से ये चीज़ नकल करते हैं। लेकिन शेख रहमुल्लाह अल्लाह दिता से बात करते हैं, लेकिन बीच में सनद के अंदर 3 रुवात लाए हैं, शेरबाज साहब, उनकी बीवी और शेख अल्लाह दिता की बीवी। तो यानी कि असानीद का एहतमाम जैसे हम आम तौर पर कुतुब में पढ़ते हैं, इस तरह का एहतमाम करना अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर। अच्छा, वक़्त के कदर के अंदर तो शेख ने एक मिसाल कायम कर दी है। मिसालें तो बहुत सारी हैं, लेकिन 2 मिसालें बड़ी काबिल गौर। शेख नदीम ज़हीर हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि शेख रहमुल्लाह की नाक की हड्डी बड़ी हुई थी, काफ़ी बार कहा गया कि आप ऑपरेशन करवा लें, फरमाते थे कि नहीं। वजह पूछी जाती कि क्यों नहीं, फरमाते थे कि ये ऑपरेशन हो जाए और मैं कुछ दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहूं और मुताले से मैं दूर रह जाऊं, मेरा वक़्त ज़ाया हो जाए, इसलिए मैं फ़िलहाल चाहता हूं कि नहीं, मेरा वक़्त ज़ाया ना हो, इसमें भी मैं वक़्त को लगाऊं, ये भी ज़्यादा जानता हूं, क्यों ना मैं अपने वक़्त को मुताले में लगाऊं। या इसी तरह शेख सरवर आसिम साहब जो शेख का वाक़या जिक्र फरमाते हैं कि एक बार आप हदरों से आ रहे थे लाहौर की तरफ, तो रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, मुझे फ़ोन किया, मैं लेने के लिए आ गया तो शेख उस जगह पर नहीं थे। मैंने इधर उधर देखा कि शेख ने फ़ोन तो किया लेकिन है नहीं। फरमाते थे शेख को मैंने आता हुआ देखा। जब शेख आए मैंने उनसे पूछा शेख कहाँ गए हुए थे, तो शेख कहते हैं कि मैंने समझा कि वक़्त मिल चुका है, यहाँ बैठने के बजाय ज़ाया करने के बजाय क्यों ना बाल वगैरह बड़े हो गए हैं तो बाल कटवा के आ जाऊँ। तो कितना वक़्त का कदर है, ये भी मैं समझता हूँ कि दौर हाजिर के हिसाब से एक बहुत बड़ी बात है। इसी तरह शेख रहमुल्लाह को अल्लाह पाक ने जहन दिया था, इसमें भी आप एक मिसाल है, आपका जहन एक मिसाली जहन था। शेख नदीम साहब शेख रहमुल्लाह के करीबी साथी फजलुर रहमान से नकल करते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे इलाके के लोग जो अक्सर बाहर जाते थे, वो जहाँ पे मुलाजिमत करते थे, ड्यूटी शूटी करते थे, तो इंटरव्यू वगैरह देने के लिए पहले वो जो इंटरव्यू देते थे तो वो ऐसे करते थे कि इंग्लिश वगैरह में देते थे। लेकिन पहली बार ऐसे हुआ कि शेख रहमुल्लाह जिस इलाके में गए, कुछ दिन रहे, वहाँ की ज़ुबान सीख ली, उन्हीं की ज़ुबान में इंटरव्यू दिया कि वहाँ के उस ज़ुबान वाले इंटरव्यू लेने वाले परेशान हो गए कि इतना जल्दी ये कैसे इनको ये ज़ुबान आ गई। बल्कि आगे जाते हैं तो शेख रहमुल्लाह ने सिर्फ ये सुनने की हद तक नहीं, इन ज़बानों के अंदर लिखने पढ़ने की भी शेख रहमुल्लाह के अंदर सलाहियत पैदा हो गई कि आपने फिर आगे जाकर इन ज़ुबानों में मुनाजरे भी किए। ये भी मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा एजाज़ है, और शेख रहमुल्लाह की इस दौर हाजिर में ये खुसूसियत है। इसी तरह ये चीज़ देखें कि शेख रहमुल्लाह से असातिज़ा कितना हुस्न ज़न रखते थे कि जब शेख रहमुल्लाह PhD करने के लिए PhD करने का इरादा बना के जा रहे थे इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, तो अपने शेख अब्दुल गफ़ार हसन साहब से रहमहुल्लाह उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने हालवाल लिए, पूछा कहाँ जा रहे हैं। शेख ने हवाल जिक्र कर दिया कि मैं PhD का इरादा करता हूँ, एडमिशन वगैरह के लिए जा रहा हूँ। तो आगे जो उस्ताद से कितना एक एतमाद था, कितनी बेहतरीन तवक्का थी। शेख रहमुल्लाह को फरमाया कि आप PhD न करें, आप वापस जाएं, आप ऐसे बन के देखें कि लोग आप पर PhD करें, आपकी खिदमात पर PhD करें। ये उस्ताद की एक तवक्का है। मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हिर्स, लालच, तमा, इससे दूरी के सिलसिले में भी मैं समझता हूँ शेख रहमुल्लाह एक मिसाल थे कि शेख नदीम ज़हीर साहब बयान फरमाते हैं कि एक बार कोई इस्लामाबाद से कोई MNA वगैरह आया तो उन्होंने जाते हुए शेख साहब को अपना कार्ड थमा दिया कि कभी भी कोई काम हो तो आप मुझसे रब्ता कर लेना। तो शेख नदीम साहब फरमाते हैं कि शेख रहमुल्लाह ने ऐसे किया कि उस MNA के जाने के बाद वो कार्ड फाड़ दिया। मैंने वजह पूछी कि शेख साहब आपने ये क्यों किया, तो शेख फरमाते मैंने इसलिए इसको फाड़ दिया कि कोई हिर्स ही न रहे, कोई रब्ता करने का इरादा ही न रहे। इतने समझो कि हिर्स, तमा, इन चीज़ों से बहुत दूर। अच्छा, सादगी की दुनिया में सादगी किसे कहते हैं? समझो कि दौर सलफ की यादें हैं। ऐसी सादगी, एक मिसाली सादगी।
जिसकी 2 मिसालें मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ कि डॉक्टर मसूद सिंधी साहब बड़े बेहतरीन पैरा में शेख रहमतुल्लाह की सादगी का तस्करा फरमाते कि मैं और 3-4 और साथी थे, वो भी गैर मुल्की थे। हम शेख रहमतुल्लाह के पास हजरों जा रहे थे। हम हजरों उतरे, फिर हजरों से आगे हम शेख रहमतुल्लाह के गांव की तरफ जा रहे थे, तो हमने एक बुजुर्ग को देखा जो साइकिल पे बिल्कुल सादे लिबास में बारिश बुजुर्ग जा रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि ज़ुबैर अली ज़ई का गांव कहाँ है? तो उन्होंने इशारा किया कि सामने है। हम सामने की तरफ चल पड़े, वो बुजुर्ग शहर की तरफ चल पड़ा। आगे जब हम शेख रहमतुल्लाह के गांव में पहुँचे, मस्जिद में मकतबे में, हमने वहाँ पूछा कि शेख ज़ुबैर अली ज़ई कब आएंगे? तो लोगों ने बताया कि वो शहर गए हुए हैं, ज़ोहर की नमाज से आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि जब ज़ोहर का वक़्त हुआ तो एक बुजुर्ग आए और लोगों ने कहा कि ये हैं हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई। कहते हमने देखा ये तो वही बंदा है जो साइकिल पे जा रहा था, जिसे हमने रास्ते में पूछा और उन्होंने इशारा कर दिया। अब ये सादगी मुहद्दिसुल असर है। बल्कि इससे भी अगली बात पे गौर करें कि शेख नदीम ज़ई हफ़िज़हुल्लाह अपने करीबी साथी मुबशिर भाई से नकल फरमाते हैं। वो मुबशिर कहते हैं कि मैं जब पहली बार शेख ज़ुबैर रहमतुल्लाह के पास आया मुलाकात के लिए, तो मैं हज़रों की जामे मस्जिद में पूछा, तो वहाँ पे एक मैंने बुजुर्ग को देखा मस्जिद की सफाई वगैरह, झाड़ू वगैरह इन कामों में लगे हुए हैं। मैंने उन्हें गुजारिश की कि ज़ुबैर अली ज़ई से मुलाकात करनी, वो कब आएंगे? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि आप बैठे, ज़ोहर के बाद मुलाकात हो जाएगी। कहते कि मैंने इंतज़ार किया, ज़ोहर की नमाज का टाइम हुआ, मैंने देखा कि वही बुजुर्ग मुसल्ले की तरफ बढ़े हैं, नमाज पढ़ाई। फिर नमाज के बाद पता चला कि वही बुजुर्ग खुद ज़ुबैर अली ज़ई है, जो मुहद्दिसुल असर, इमामुल असर, जो कुछ देर पहले मस्जिद की सफाई कर रहे थे। और जब किसी पूछने वाले ने पूछा, ये भी नहीं कहा कि मैं बोला बैठे, ज़ोहर पे शेख से मुलाकात हो जाएगी। तो ये 10 औसाफ मैंने जो जिक्र किए शेख रहमतुल्लाह के, मैं समझता हूँ एक तरफ तो ये मालूम होता है कि ये शेख रहमतुल्लाह की खुसूसियात भी अल्लाह पाक ने ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा के तहत अल्लाह पाक ने स्पेशली आप पर इनायत फरमाई थी। और दूसरी ये चीज़ भी मालूम हो रही है कि इन मिसालों को जब हम देखते हैं, तो दौर सलफ़ की बातें नहीं हो रही, अभी की बातें हो रही है। इन मिसालों से पता चलता है कि सच्चाई, इखलास, सादगी, अमल, इल्म, ये जितनी अच्छाई की बातें हैं, इन पर इस दौर में भी अमल किया जा सकता है, बेशर्त ये कि अमल करने वाले लोग मुखलिस हों, उनका जज्बा अच्छा हो, वह पुरअज़म हो। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक इन चीज़ों को जो हमने सुना है, हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों के अंदर पैदा करें, हम अपने अकाबरीन का नमूना बन के दिखाएं। अल्लाह पाक हम सबका हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।